ओम शांति। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब हमारा देश सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है और खुदा न खास्ता हम थर्ड स्टेज में ना पहुंच जाए, हम सबको सावधानी बरतनी है कि हम थर्ड स्टेज में ना जाएं। हम अपना मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा गांव, उसकी रक्षा करें, उसमें सहयोग करें और एक एक शहर करते करते हम पूरा राज्य और पूरा देश बचा सकते हैं। पर फिर भी अगर थर्ड स्टेज में पहुंचने के लक्षण प्रकट हो जाते हैं तो फिर थर्ड स्टेज का अर्थ है कि अब हमें ये नहीं पता कि इन्फेक्शन हमें कहाँ से आ सकता है, क्योंकि जब तक हमें पता है कि शहर में फला पॉजिटिव केस है, उस मोहल्ले में उस परिवार को सील कर दिया गया है, तब तक तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन अगर ये पता चला कि उसको इन्फेक्शन कहाँ से था, वहां तक तो ठीक है। अगर ऐसे केसेस शहर में उभरने लगे कि 4 केस निकले हैं लेकिन उनका ये पता नहीं चला उन्होंने इन्फेक्शन कहाँ से प्राप्त किया, उनको कोरोना वायरस कहाँ से आया, तब आप समझ जाइए कि आपका शहर थर्ड स्टेज में पहुंच गया। इसी तरह पूरी स्टेट और देश पहुंच जाएगा। और उस स्थिति में मान लीजिए आपको मानकर चलना होगा कि हर व्यक्ति जो है वो कोरोना से इन्फेक्टेड है। अब हमें बचाव के क्या तरीके अपनाने हैं? अब हमें सीरियसली अपने घर में रहना है, लॉकडाउन होकर रहना है, क्योंकि उस लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ेगा पीरियड को, क्योंकि अब सब इन्फेक्टेड हैं। अगर हम सब लॉकडाउन हो जाते हैं, एक सीमित स्थान यानी अपने घर के वातावरण में रहते हैं, तो हमें जो लक्षण आने होंगे वो 14 से 21 दिन में आ जाएंगे और उस दौरान हम अपना इलाज भी करवा सकेंगे, बीमारी को फैलने से रोक सकेंगे, अपने परिवार के सदस्यों का इलाज भी करवा सकेंगे। लेकिन इस दौरान अगर हमें बाहर जाना पड़ता है, दवाइयाँ लानी पड़ती है, खाने का सामान लाना पड़ता है, या अत्यावश्यक रूप से किसी और चीज के लिए, आटे के लिए या सूखी ग्रोसरी लाने के लिए जाना पड़ता है, तो बहुत सारे बहन भाइयों को ये डाउट है कि हम उनका कैसे फिर कोरोना से इनको डिसइंफेक्ट करें और हम क्या सावधानी बरतें। तो इस बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जब भी आप कुछ सामान लेने जा रहे हैं घर से, क्योंकि इसके अलावा तो अभी सारे कामकाज बंद हैं, सिवाय राशन, दवा और अति आवश्यक कार्य के कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, जाना भी नहीं चाहिए। अगर हम राशन लेने जा रहे हैं तो रोज ना जाएं, सप्ताह भर 15 दिन का जितना आपका बजट अलाउ करता है, कम से कम 10-15 दिन का राशन, या नहीं तो 7 दिन का तो कम से कम इकट्ठा लेकर आए। सब्जी भी लानी है तो 7 दिन की ले आए। बाकी सूखी सब्जियां घर में जो उपलब्ध होती है उन्हें बनाकर खाएं। जितना बाहर कम निकलेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे। तो अब जो साधन लेने जा रहे हैं आप राशन, घर से 1-2-3 बड़े थैले लेकर जाएं कपड़े के। और जब सब्जी वाले के पास जा रहे हैं तो उससे जो सब्जियां हैं उन्हें तुलवा लें और उन्हें डायरेक्ट, जो भी थैलियों का प्लास्टिक का यूज ना करें, क्योंकि उस पर तो और अधिक वायरस टिका रहता है, उन सब्जियों को सीधा थैलों में डलवा लें। पत्तेदार सब्जियों को अवॉइड करें, मतलब नहीं लें जहां तक हो सके, क्योंकि उनको हम साफ सफाई नहीं कर सकते। तो सब्जियां अलग थैले में ले लें। सूखे सामान, खुले सामान, क्योंकि हम सभी लोग मॉल में जाने वाले नहीं हैं, कहीं गांव में भी लोग बाग हैं, कहीं छोटे तहसील कस्बों में भी हैं जहां मॉल नहीं है। तो मान लीजिए आप बेसन ले रहे हैं, आप चीनी ले रहे हैं, आटा खरीद रहे हैं, खुला आटा लेकर आ रहे हैं, पिसवा रहे हैं आटे को। आटा पिसवाने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं खुला पैकेट 2 किलो आटा उठा लिया किसी ने, तो 2-2 किलो भी लाते हैं गरीब लोग, तो 2 किलो आटा लेकर आए हैं, अभी बेसन लेकर आए हैं, चीनी लेकर आए हैं, सूजी लाए हैं, दालें लाए हैं, वो खुला पैकेट लेकर आए हैं, खुला तुलवा तुलवा के किराना वाला भी उसको देता है। ऐसा ही है हमारी व्यवस्था में। तो जब वो ये पैकेट्स लेकर आ रहे हैं थैलियां बंधवा करके, और कुछ चीजें जैसे पैकेट में है, पापड़ है, बिस्किट है, और भी बहुत सारी चीजें हम जानते हैं जो सामान पैकेट्स में है, तो वो सब एक सूखे सामान एक अलग थैली में डलवा दें। और तीसरा जो आप सामान ले रहे हैं, वो अगर मेडिसिन लेने जा रहे हैं घर के किसी बुजुर्ग के लिए या कोई बीमार व्यक्ति है उसके लिए, तो दवाइयों की दुकान पे आप जा रहे हैं तो उसको बहुत ही सावधानी से ले, क्योंकि अभी जब बीमारी चल रही है तो अधिकतर मरीज दवाइयों की दुकान पे पहुंच रहे हैं। उनमें संक्रमित व्यक्ति भी हो सकते हैं कोरोना से इन्फेक्टेड। तो ऐसे वक्त में जो दवा लेनी है आप उसको पर्ची 1 मीटर दूर से पकड़ाएं। आप उस वक्त मास्क जरूर पहने हुए रहें जब मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं, और जो दवाइयाँ दे
उनको एक थैली में लेकर के और अलग से अपने जो बैग है या थैला कपड़े का है उसमें डाल दें और फिर उनको घर लेकर आ जाए। अब आप ये तीनों थैले घर ले आए हैं और इनको पहले से ही आपने स्थान निश्चित किया हुआ कि जब मैं घर आऊंगा तो मेरा स्थान ये रहेगा जहाँ पे आप उनकी सफाई कर सकते हैं। ऐसे स्थान पर इन तीनों को रख करके खुले फर्श पे या स्टैंड पे अब आप जो है सबसे पहले पैकेट बंद सामान है जैसे बिस्किट है, पापड़ है, जो ऑलरेडी कंपनियों से पैक्ड आया है, उसको आप जो सैनिटाइजर आपके पास घर में अगर सोडियम हाइपोक्लोराइट है तो उसको 0.1% की सांद्रता में बना ले, कंसंट्रेशन में, कि 1 ml उसका हो और उसमें 100 ml पानी मिला करके अगर उसका 0.1% सोल्यूशन बन जाएगा। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, अगर वो ऑलरेडी जो है 1% आया है यानी 100 ml है तो आप उसमें 10 गुना पानी मतलब 10 ml पानी और मिला लें। 1 ml पर 10 ml या 100 ml में 1 लीटर 900 ml मिलाकर 1 लीटर कर लें उसको। तो आप ऐसा 100 ml पानी बना सकते हैं और उसमें एक रुमाल या सूती कपड़ा लेकर उसको भिगो लें और फिर उसको निचोड़ लें। उसको टाइट निचोड़ के उस कपड़े से आप जो पैकेट हैं, बिस्किट बंद हैं, पापड़ का पैकेट है या और कोई जो ग्रोसरी है, जो पैकेट बंद सामान है, शैम्पू की बोतल है या कुछ और चीजें जो भी है पैक्ड है, उनको आप एक बार बाहरी सतह से उन सबको पोंछ लें और पोंछ कर उनको अच्छे से और दूसरी तरफ स्वच्छ स्थान पे रख दें। अब इसके बाद जो सामान खुला आपने दुकान से लिया यानी थैलियों में तो लिया लेकिन खुला तुलवाया, 1 किलो दाल ली, उसको उसी टाइम उसने कंटेनर से भरा और उसको 1 किलो तोल कर दिया, ऑलरेडी वो पैक्ड नहीं थी थैलियों में, तो ऐसी थैलियों को निकाले, उनको ऊपर से हैंडल समेत चारों तरफ सरफेस से उस कपड़े से, सैनिटाइजर के भीगे हुए कपड़े से उनको पोंछ दें। पोंछकर उनको फिर अलग से एक थाली या बड़े परात में बर्तन में वो थैलियों सहित अभी उनको रख दें, क्योंकि अब इनको आपको अगर जरूरत नहीं है तो कम से कम 2 से 3 दिन तक आप इनको सेपरेट रखें। उससे सूखी सरफेस पे जो भी वायरस होगा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप इसे सुरक्षित इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप अगले दिन इसको पहले 3 घंटा 4 घंटा कड़ी धूप में रखते हैं खोलकर थैलियों को और फिर आप इसका इस्तेमाल करें। फिर आप इनको कंटेनर में खाली कर लें जो आपके घर में रहता है और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें, उनको ढक के रखते हैं। तीसरा आता है सब्जियां और फल, उनको कैसे हम प्रिजर्व करें, सैनिटाइज करें। तो उनमें जो सब्जियां छिलके सहित है तो उनको आप साबुन पानी में, जो साबुन का पानी घोल डिटॉल हैंड वॉश वाले से उससे घोल बना सकते हैं जिसमें झाग हो जाए। कंसंट्रेशन की बात नहीं है, जितना झाग हो जाए उतना उसमें पानी का घोल बना लें। विम लिक्विड से भी बना सकते हैं अगर कुछ नहीं है तो ऐसा घोल बना करके उसमें जो छिलके वाली चीजें जैसे खीरा ककड़ी हो गई, जैसे पपीता हो गया, जैसे कोई तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया या और ऐसी जिसका छिलका हमें उतारना निश्चित है उसके बाद ही हम उसको खाएंगे, तो पहले उनको 20 सेकंड उसमें रगड़ कर मल ले, धो ले अच्छी तरह, फिर उसको साफ पानी में धो ले और साफ पानी में धोकर फिर उनको सूखी होने के लिए एक तरफ सरफेस पे रख दे, स्वच्छ स्थान पे रख दे। जो चीजें ऐसी है जिनको आप छिलके सहित खाना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि उनके अंदर भी वो हो सकता है, उनमें कोई दरार हो, फूटा हुआ हो, कुछ अंदर जा सकता है साबुन पानी, तो हम कैसे खाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जैसे अंगूर, टूटे हुए अंगूर ले आए हैं आप, या टमाटर है उसमें थोड़ा हो सकता है आपको डाउट लग रहा हो, ककड़ी है, तर ककड़ी है, या कोई ऐसी सब्जियां जिनको आप सीधा सीधा खाना चाहते हैं कि हम तो इनको सीधा ही खाएंगे, तो अब इनका क्या करें। पत्तेदार सब्जियां आपको बोला ही था कि अवॉइड करें, उनको इस परिस्थितियों में अभी कोरोना वायरस के दौरान नहीं खाएं। तो फिर भी मैं उसके बावजूद भी बता दूंगी। और अभी आप जो सब्जियां हैं ये जो सीधा आपको छिलके सहित खाने, तो उनके लिए आप फिटकड़ी का पानी बना लें, थोड़ा फिटकड़ी घोल करके, या तो फिटकड़ी का पानी पहले टब में बना कर रखें। अगर वो नहीं है तो आप जो सॉस में डालने वाला सिरका होता है, कंसंट्रेटेड सिरका आता है, एसिटिक एसिड, वो घर में रखा है तो रख लीजिए, नहीं तो वो लेकर आ जाइए और वो पहले से तैयार रखें। तो उसको जो आप जैसे 10 ml है तो उसको 200 ml में मिला सकते हैं। अब वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। उस पानी में उनको आप सब्जियों को डुबोकर अच्छे से 20 सेकंड के लिए और फिर निकाल लें। और उनको अगर आपको लगता है कि अब ये खट्टी भी हो गई होगी, हमें तो खटाई भी नहीं चाहिए, हमें एलर्जी करता है, तो अब आप उनको साफ पानी के टब में भी डाल दें
और उसमें 20-30 सेकेंड रख के फिर आप उनको निकाल कर सरफेस पे सुखा दें। तो इस तरह से आपकी ग्रोसरी जो है सारी तैयार हो जाती है। तो अब तीसरा पैकेट, तीसरा थैला जो है उसमें आपके पास दवाइयाँ हैं। दवाइयों में सब स्ट्रिप्स में होती है या फिर बोतल बंद होती है। तो उन पे भी आप वो जो रुमाल भिगोया हुआ है सोडियम हाइपोक्लोराइट में निचोड़ के उससे आप सारी स्ट्रिप्स पोंछ दें, बोतल को पोंछ दें। जो भी दवाइयों के सिरप है, टेबलेट स्ट्रिप है, डिब्बा है, उनको बाहरी सतह से पोंछ करके आगे पीछे से सब और एक दूसरे स्वच्छ स्थान पे रख दें। अब तीनों थैले खाली हो गए आपके और सारी चीजें जो है साफ साइड में चली गई। अब तीनों थैले जो कपड़े के हैं उनको आप जो झाग वाला पानी है, साबुन का पानी है, उसमें आप उसमें अच्छी तरह डुबो करके उनको भी 20-30 सेकेंड 1 मिनट तक थोड़ा मसल दें। मसलने से उसके ऊपर जो भी वायरस होता है, वायरस एक तरह का प्रोटीन है और जब ये साबुन के पानी में झाग से मसला जाता है तो ये इसका कण जो होता है वो टूट जाता है और इस तरह ये खुद नष्ट हो जाता है। तो इस तरह उसको अगर मसल देंगे, उसको मसल कर थोड़ा सा उसको 1 मिनट के लिए उसमें रखेंगे भिगोकर और मसल देंगे तो वो तीनों थैले भी साफ हो जाएंगे। और उसी में वो कपड़ा भिगोकर जो स्वच्छ जगह अस्वच्छ हो गई थी, मान लो कोई चीज आपको डाउट लगती है कि इधर का एरिया साफ नहीं है, तो उस पर पोछा भी लगा दे। उस पोछे को भी साबुन के पानी से धो दे और फिर इन सब चीजों को साफ पानी से धो करके इस पानी को खेर दें, डाल दे वॉश बेसिन में, साफ पानी से वॉश बेसिन धो दें और फिर वो सिरके का पानी भी आप धो दें और इस तरह अपने बर्तन साफ करके रख लें। तो ये हुआ आपका ग्रोसरी का सैनिटाइजेशन कि किस तरह आप बिल्कुल निश्चिंत होकर साफ सफाई करके। हाँ, मैं इसमें ये कहना चाह रही थी कि जैसे अगर पत्तेदार सब्जियां एक आप ले ही आए हैं किसी वजह से, तो अगर उनको आप पहले साबुन पानी में डाल करके थोड़ी देर 20 सेकंड 30 सेकंड उनको धो लें, उनको डुबो के ऊपर नीचे कर लें। अगर बहुत ही आपको लगता है कि हमें खानी है, कोई मरीज है उसे खिलानी है, तो उसमें 20-30 सेकंड धो लें, फिर उनको साफ पानी में धो लें और साफ पानी में धो के फिर सिरके के पानी में भी डुबो के धो लें और फिर उसके बाद उनको जो है एक साफ कपड़े पे सूखने के लिए रख दें और उसके बाद आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग 1 मिनट 1.5 मिनट तक पत्तेदार सब्जियों की सफाई करें, पर कोशिश करें कि इन दिनों में पत्तेदार सब्जियां न खानी पड़े। तो ये हुआ आपके लिए ये वीडियो कि किस तरह आप अपने किराना के सामान को जो बाहर से ला रहे हैं उसको स्वच्छ बना सकते हैं और 3rd स्टेज की संभावना होने पर भी सुरक्षित रह सकते हैं। मैं आप सबसे दुआ करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि आप सभी मिलकर के आप जो कोरोना वायरस के ऊपर सकारात्मक चिंतन की कमेंट्री बनाइए, कृपया उससे जरूर एक बार दिन में अभ्यास करें। तो हम अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ बनाए रखेंगे और हमारे घर से जो है ये विषाणु दूर ही रहेगा। ओम शांति। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब अच्छा लगा होगा। इसे शेयर जरूर करें।